बिनते हवा फैमिली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आइए अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। आजकल जो खानदान ज़वाल पजीरी का शिकार है और जो कितने खानदानी मसाइल हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखें, जो खानदान के मसाइल है तो एक बड़ा मल्टीपल सवाल है आपका। एक सवाल भी इतने सवाल है खानदान के मसाइल क्यों पैदा होते हैं। एक बुनियादी वजह जो मैंने देखी है मियाँ बीवी के डिस्प्यूट्स में, जो मेरे पास इतने केस आते हैं, तो मेरा 40-45 साल तो दांतों में गुजार दिए मैंने मामला देखे लोगों के। यहाँ पे जब से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ आज पे, तो मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा जो इशू अभी तक आया है वो ईगो है। हम सारे लोग अपनी अपनी अनापरस्ती में अपने तल्लुकात को डैमेज करते हैं। अगर हम अपनी अना को मैनेज करना सीख लें, हमें समझ आते हैं कि अना हम पे गालिब है और अना एक मनफी चीज़ है, तो फिर शायद हम बेशुमार रिश्ते जो हैं हमारे वो बेहतर हो सकते हैं। खाली मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं, आप हर रिश्ते अब देख लें जहाँ पे दो लोगों में क्लैश है, उस क्लैश की बुनियादी वजह उनकी अनाई है। ये जो एक तस्वुर है इंसानी ज़िंदगी में जीत जाने का, ये दरअसल अना ही की पैदाइश पैदा करता है, अना ही इसको पैदा करती है कि मैंने जीतना है। हालांकि मेरे ख्याल में, और मेरा क्या ख्याल है, कि कायनात का एक राज है कि हारने में ही जीत है। अगर आप पसपाई इख्तियार करते हैं बहस में, आर्गूमेंट्स में, तो इसका मतलब है कि आपने उसको ज़्यादा, आपने अपने सारे जो रिश्ते हैं उनको बचाने के लिए आपका हार जाना वो आपकी जीत। जो आदमी सिर्फ फतह करना चाहता है, जीतना चाहता है, वो अपने रिश्तों की परवाह नहीं करता। जिसको रिश्ते की परवाह होगी वो हार के आपको स्पेस देगा। स्पेस देना बड़ा ज़रूरी है रिश्तों में। मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं, उनसे पूछता हूँ कि आप जब बाजार जाती हो शॉपिंग करने, तो आप दुकानदार से एक सूट पसंद करती हो और आपको लगता है ये सूट मैंने लेना ज़रूर है, तो उसको एकदम पता चल जाता है अपनी तजर्बे की बुनियाद। तो ख़वातीन उसको कहती हैं कि ये सूट मुझे कितने का, तो वो कहता 10,000 का। अब वो खातून उसके साथ डील करना शुरू करती है, वो कहती नहीं मैंने 5,000 का लिया। दुकानदार को पता होता है इसने ले जाना, और वो दोनों आपस में नेगोशिएट करते हैं। बाज़ औक़ात ये नेगोशिएशन पूरी बॉडी लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व होती है। खातून उठ के कहती नहीं मैं जा रही हूँ, मैंने नहीं लेना। दुकानदार भी रूट पेट के पीछे रख देता है, नहीं मैंने भी नहीं देना। लेकिन दोनों को पता होता है कि इसने बिकना है। तो क्या होता है कि वो 10,000 रुपये पे जाए, कहीं 6-7 हज़ार रुपये पे जाके डील हो जाती है। तो ये जो गिव एंड टेक है दोनों तरफ से, ये स्पेस दी जाती है, वो थोड़ा सा कम करता है, आप थोड़ा सा कीमत बढ़ाते हैं। तो ये नेगोशिएशन जिसको हम कहते हैं, ये जो आपका तालमेल है दोनों के दरमियान एक दुकानदार के साथ, ये आपके उस डील को मुकम्मल करने में मदद करता है। ज़िंदगी की इसी तरह की डील है। अगर हम इसमें ये नेगोशिएशन शामिल करते हैं, एक दूसरे के साथ हम आपस में डिस्कस करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देना शुरू करते हैं। अब स्पेस के बारे में भी हम लोगों का बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। स्पेस देने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे से क्या पढ़ लो। स्पेस का मतलब होता है मैं पीछे हूँ। अगर एक दीवार मुझे लगता है लंघती है और मैं इसके नीचे आके मर सकता हूँ, तो मुझे उस दीवार से स्पेस देनी, मुझे फासला देना है उस दीवार से। मैं उससे तब बच सकता हूँ जब मैं पीछे हूँ। अगर मैं दीवार से कहूँ तुम ही पीछे हटो या तुम ही इधर खड़ी हो, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी बहुत हलाकत का सामान पैदा कर। तो ये स्पेस देना सीखना चाहिए मियाँ बीवी के रिश्ते में ख़ास तौर पर, और नेगोशिएट करना चाहिए। हम ये जो मेरे पास जो तलाक के केस आते हैं या पहले अदालत में भी आते थे, मोस्टली आप देखेंगे कि उन लोगों के यहाँ तलाक होती है जो मियाँ बीवी लड़ते नहीं, जिन मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं होता, जो सहते रहते हैं, खामोश रहते हैं, अल्टीमेटली उनके यहाँ ज़्यादा डिवोर्स का केस होता है। लेकिन जो आपस में लड़ते झगड़ते, कैथारसिस एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो एक दूसरे को बक बकारा करके अपनी वो बहुत सी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती है।
सर आप समझते हैं कि आज के दौर में रिश्ते जो है मटेरियलिस्टिक और नीड बेस्ड हो गए हैं, यही वजह है खुला और तलाक की? ये जो नीड बेस्ड है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी मुझसे, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हमारी जो बुनियादी नीड है बतौर इंसान, वो इस बात को समझने में है कि हमारी अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली कुछ है नहीं, हम सारे एक दूसरे की नीड है। हम पूरी ज़िंदगी ही नीड बेस्ड गुजारते हैं। आप अकेली कोई लाइफ है नहीं आपकी, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं अकेला, मैं कुछ भी नहीं, मैं 70% तो पानी हूँ। तो ये पानी अगर ना हो मेरे अंदर, या मेरे पास इसबाब ना हो पानी को अपने अंदर शामिल करने के, तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो। ये सारा हम मसलन एक छोटी सी कहावत है बड़ी मज़े की, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक बुज़ुर्ग हैं, तो वो कुछ लोगों से पढ़ा रहे हैं उनको, तो उनसे पूछते हैं कि ये सामने क्या है। वो सारे कहते हैं कि ये सामने पहाड़ है। वो फिर बैठे रहते हैं वहीं पे, तो और लोग भी आ रहे हैं, तो अंधेरा हो गया। तो वो कहते हैं कि अब सामने क्या है, तो कहते हैं हमें नहीं पता सामने क्या है, अंधेरा ही है बस। तो पहाड़ वहीं पे था, लेकिन सिर्फ रोशनी नहीं हुई, तो वो पहाड़ नजर आना बंद हो गया, वो पहाड़ एक तरह से नामौजूद हो गया। अब एक जगह रोशनी भी है और पहाड़ भी है, लेकिन खुदा न खास्ता आपके पास आंखें नहीं, फिर भी पहाड़ ना मौजूद, हालांकि पहाड़ मौजूद है। और अगर आपका शऊर नहीं है तो आंखें भी हो, सब कुछ हो। तो इसका मतलब है कि शऊर की वजह से आपको मालूम है कि पहाड़ है। ये लीजिए, वो जो शऊर है आपका, ये न नजर आने वाली चीज है। कभी किसी ने शऊर को देखा है? कभी मुलाकात हुई आपके अपने शऊर से? तो ये जो चीजें नजर नहीं आती हमें, जो गैर मरई चीजें, जिनको हम समझते हैं कि ये सामने तो है नहीं, लेकिन डिपेंडेंट हम उन पे। हवा नजर नहीं आती हमें, ऑक्सीजन नजर नहीं आती, तो ये अपने अंदर 70% पानी नजर नहीं आता, लेकिन ये सारी चीजें हमारे ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग्स है हमारे, ये हाफ है, आधे हमारे पास हैं, आधे दरख्त में। तो ये कितना इंटरडिपेंडेंट लाइफ है। हम लोग अपने आप को ये समझना शुरू कर दें कि मैं ही हूँ जो जिंदा हूँ और अपने जोर पे जिंदा हूँ, तो यही बहुत बड़ी गलत फहमी है। ना मियाँ को इस तरह सोचना चाहिए, ना बीवी को इस तरह सोचना चाहिए। और एक और मज़े की बात आपसे मैं शेयर करता हूँ, आपका सब्जेक्ट है, ये नई बात होगी आपके लिए। हम ये समझते हैं कि मेरा माँ के साथ, बहनों के साथ जो रिश्ता है, हर खामन से समझता है वो बायोलॉजिकल रिश्ता है। मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ मेरा बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, बायोलॉजी है। हम अपनी मर्जी से ये रिश्ते नहीं बनाए, हम एक बायोलॉजी है, उसके अंदर हम हैं। अभी एक रिसर्च हो रही है कि ये जो मियाँ बीवी है, ये इस बात पे भी लड़ते हैं कि बीवी कहती है मेरे माँ बाप हैं, मेरे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, मैं तो नहीं छोड़ सकती उसको। खामन कहते हैं मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको नाराज तो नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मेरा बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है। अब इस पे रिसर्च चल रही है लेटेस्ट कि मियाँ बीवी का रिश्ता भी बायोलॉजिकल है। और इसको समझने के लिए छोटी सी बात समझनी जरूरी है कि जो ही पहला बच्चा घर में पैदा होता है, दो बायोलॉजिकल एंटिटीज जब एक तीसरी बायोलॉजिकल एंटिटी को जन्म देती है, तो वो जो मुसलस बनती है वो उन तीनों को बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में देती है। लिहाजा मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक लेवल पे जाके बच्चे की वजह से बायोलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि दो बायोलॉजी से डिफरेंट, दोनों ने मिलकर एक तीसरी बायोलॉजी को जन्म दिया है। लिहाजा वो तीसरी बायोलॉजी ने उन दोनों को अपनी असलों को जोड़ दिया। तो ये ट्रायंगल जो है, इसने मियाँ बीवी के रिश्ते को भी उस रिश्ते में कन्वर्ट कर दिया जो कहते मैं छोड़ नहीं सकता। बहस जब भी होती है मियाँ बीवी में, नहीं मैं माँ बाप को तो नहीं छोड़ता, मैं बहन भाई को तो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। अब इस बायोलॉजी को अब समझना शुरू किया लोगों ने, ये नई बात है, ये नई साइंस है। और जब आप एक बच्चे के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं अपनी औलाद के साथ, तो वो जो एक रिश्ता है, वो जो मियाँ बीवी को जोड़ के रखता है, जो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ख़वातीन दे देती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी ज़िंदगी में जबर बर्दाश्त कर लेती हैं सिर्फ अपने बच्चों को देखते हुए, बच्चों को बेहतर मुस्तक़बिल के लिए। तो ये हमें इन सारी चीज़ों को इस तरह से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि इतने केसेस आप दिन में देखते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं,
आपने ये देखा होगा कि ज़रा ज़रा सी बात होती है तो बीवी धमकी देके अदालत पहुंच जाती है या मियाँ धमकी देके कोर्ट पहुंच जाता है। फैमिली काउंसलिंग की आजकल के दौर में ज़रूरत है। जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 45 साल अदालतों में गुजारे हो और वकालत की हो, जज रहा हो, फिर चीफ जस्टिस रिटायर हो, मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने लगा हूँ आपको मैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए अदालत हरगिज मुनासिब जगह नहीं है। ये अदालतों का काम ही नहीं है फैमिली डिस्प्यूट्स को देखना। ये लेवल कुछ और है इन चीज़ों को समझने का, इन चीज़ों के बारे में एजुकेट होने का, इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चली गई है ADR पे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, कि अदालत के बाहर अपने डिस्प्यूट्स को हल करें। वहाँ पे हर शोबे के लोग एक्सपर्ट्स बैठते हैं। अगर आपको कोई इंजीनियरिंग का डिस्प्यूट होता है तो आपको एक इंजीनियर मिल जाते हैं, मीडिएटर। वो इंजीनियर सब बैठ के आप दोनों की बात सुन के आपका फैसला कर देते हैं, और जज सब इंजीनियर नहीं होते। ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, इसको समझने के लिए तो आपको कुछ बड़ों की, बुजुर्गों की, अपने से ज़्यादा समझदार लोगों की मदद की ज़रूरत है। और अगर आपको वो मदद नहीं मिलती और आप अपने तौर पे टकरे मारते रहेंगे कि हम डैमेज तो कर सकते हैं दूसरे को, रिजॉल्व नहीं कर सकते, अदालत में जाओ कि रिजॉल्व नहीं होता। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बहुत ही एक बुरा सा लफ्ज़ है मैं, कि मेरा एक पूरा एक्सपीरियंस है इसके पीछे। अगर ये बात आपको कोई आम आदमी कहे, कोई एक लिटिगेंट कहे जिसका अदालत में धक्के खाने का तजुर्बा हो, मैंने तो हर हैसियत में काम किया, मुझे तो पता है कि अदालत जो है हरगिज़ इस मकसद के लिए तो अच्छी जगह नहीं। हमें अदालत के बाहर बैठ के अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करें। मियाँ बीवी दोनों बैठ सकते, अकेले बैठ सकते, किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठते, किसी पार्क में जाके बैठते और कहें कि हमने इसको तय करके उठना है, तेरे मेरे दरमियान जो झगड़ा है, ये जो एक सूट 10,000 रुपये का तुम बेच रहे हो, मैंने तुमसे 5,000 रुपये का लेना है, तो वो फिर दोनों के दरमियान नेगोशिएट कर लिख के बात कर लें। लिख के बात। मैं उनसे ये चाहता हूँ, अगर बात एक दूसरी बात जो लोगों को अब समझने की ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी माशरे में, वो है कि इस वक्त हमारे यहाँ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के, उनका एजुकेशन का लेवल, इंटेलेक्ट का लेवल मर्दों से ज़्यादा है। इस वक्त आपके जो रिजल्ट्स हैं PCS के, CSS के, हमारे जजेस के इम्तिहानात के, हर लेवल पे लड़कियाँ जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, टॉप पोजीशन पे बच्चियाँ हैं। अब उनके कंपेटेबल लड़के नहीं मिल रहे, शादियाँ लेट हो रही, तो ये जो इंटेलेक्चुअल कंपेटिबिलिटी है, इसको देखे बगैर शादियाँ करना, पैनिक में शादियाँ करना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इससे बेहतर ना की जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता ना कि शादी ज़रूर करनी चाहिए, एक नेचुरल नीड है आपको एक समाज को जन्म देने के लिए और उस समाज को फिर बेहतर और कामयाब समाज बनाने के लिए शादी का इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ। इससे पहले तो नहीं था, तो 4,000 साल पहले भी था। तो ये शादी होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये जो पैनिक है हमारा कि आप किसी खातून का रिश्ता नहीं आ रहा, जिस किसी का भी आ रहा है इसके साथ में इसको मंड देना, ये नहीं होना चाहिए। हमें मिनिमम इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम एक दूसरे की इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी के मुताबिक, डिग्री रेलेवेंट नहीं है, इंटेलेक्ट जो है वो रेलेवेंट है। आपके पास डिग्री है या नहीं है, अगर आपके पास एक हुनर है, अगर आप एक प्लम्बर हैं और आप अपने काम में ताक हैं और आप उस काम में अपनी बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप एक फ्रिज मैकेनिक हैं, रेफ्रिजरेटर्स ठीक करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं और आपका एक अच्छा काम है और लोग उसकी कदर करते हैं, तो आप उसी तरह काबिल एहतराम हैं जिस तरह कोई हमें 5 बच्चा हुआ। लेकिन इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी ज़रूरी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी। ये जो मेल शॉविनिज़्म है या ये जो ख़वातीन का ख्याल है कि अब मैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो मेरा अब इसके साथ कम पढ़े लिखे खाउन से गुजारा नहीं है, इसको कहीं ना कहीं बराबर करने की ज़रूरत है। अगर खाउन 50% है, औरत 80% है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ तामन करके एक को ऊपर खींचना है, एक को थोड़ा सा नीचे आना, तो दरमियान में आके बड़ा अच्छा टिक बटन की तरह मिल जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है। यहाँ पे मुझे बच्चियों से ज़्यादा ही गिला है जो मेरे पास आती हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, खाउन से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, खाउन से ज़्यादा अच्छी जॉब है जिनकी, उन बेचारियों का ये मसला होता है कि हमको शायद सुपीरियर हो, ऐसा नहीं होता। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस है हमारे, हमें इनको ख़त्म करना चाहिए, हमें बराबर करना चाहिए। हमें अपने खामद को खींच के ऊपर लाना है, या अगर हम खामद ऊपर है तो उसको थोड़ा सा नीचे जाके अपनी बीवी के साथ बैठना है, तब जाके ये ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो सकती है।
थैंक यू सो मच सर, बस मेरे लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दें इधर के सामने। से मिलके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप वो काम कर रही हो जो मैंने 62 साल की उम्र में ख्वाब देखा कि करना चाहिए। हमें समाज में जो इज़्दवाजी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं इसको बेहतर करना चाहिए। मुझे तो आप मेरी एक्सटेंशन ही नज़र आती है। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपनी हर टॉप में हर जगह पे ये कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को इनवाइट करूँ कि आए हम मिलकर इस ख़ानदानी निज़ाम को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करें। लोगों को जोड़ें, पकड़ के ज़बरदस्ती बिठाएं, उनसे पूछें उनके मसाइल को। तो आप तो माशाल्लाह प्रोफेशनली इसको कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। और ये आप एक लिहाज से आपका पेशा तो है ही है, आप इसको एज ए प्रोफेशन आपने अडॉप्ट किया हो, लेकिन इसमें मेरे नाक़िस अक़ल के मुताबिक सवाब का भी बहुत बड़ा पहलू है। आप लोगों को सुख दे रही है एक लिहाज से, जो सुख हम पहुँचाते हैं किसी को अपने इल्म से, अपने विज़डम से, ये उसका रिटर्न हमें मिलता है। अल्लाह भी आप इसमें कामयाब करें इंशाल्लाह। और ज़्यादा कामयाब। सर इसमें मेरा नाम नहीं था। बिनते हव्वा फैमिली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आइए अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं।